हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑपरेशन रिसर्च का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है गेम थ्योरी। मैंने आपको 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए। ये तीनों चैप्टर डैम श्योर 100% एग्जाम में आएंगे। रिप्लेसमेंट मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और असाइनमेंट मॉडल। आज हम जो 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में हर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आता है। ज्यादातर ये चैप्टर ऑपरेशन रिसर्च और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप पर्टिकुलर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9039514790। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है गेम थ्योरी, जिसको हम लोग 2% जीरो सम गेम के नाम से भी जानते हैं। गेम थ्योरी जो कि ऑपरेशन रिसर्च या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। गेम थ्योरी पर्टिकुलर कहां पे यूज किया जाता है? जैसे मान के चलिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के 2 पर्टिकुलर ब्रांडेड प्लेयर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 2 कंपनियां हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाती है, एक है टाटा जो कि कार बनाती है और एक है मारुति। तो पर्टिकुलर हर कंपनी की कुछ पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन हर कंपनी की कुछ निगेटिव स्ट्रैटेजीज भी होती हैं। तो जहां पर क्या होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो जाती है कि पर्टिकुलर हमें कौन से प्रोडक्ट को परचेज करना है, कौन से प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन रिसर्च में एक चैप्टर बना है जिसका नाम है गेम थ्योरी। अगर हम गेम थ्योरी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन या मीनिंग गिवन है कि इट मींस अ कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। यानी जहां पर कंपटीशन की बात आती है कि मान के चलिए कि 2 टीम्स हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया, या कंपनी के 2 ब्रांड हैं, तो पर्टिकुलर हर ब्रांड के अंदर कॉम्पिटिशन होता है कि टाटा की कार भी मार्केट में है और अगर हम देखें मारुति की कार भी मार्केट में। दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कौन सी कार ज्यादा सक्सेसफुल होगी? जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स या जो कस्टमर को मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी वही कार मार्केट में स्टेबल रहेगी। तो उसी तरीके से इट मींस अ कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू विच द कॉम्पिटिटर्स आर अट्रैक्टेड टू ऑप्टिमाइज देयर ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। देखिए हर कंपनी चाहती है कि जब भी कोई वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है या कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है तो वो चाहती है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, हमारे लॉसेस मिनिमम हो, हमारे खर्चे कम हो। लेकिन क्या होता है कि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कम प्राइस में किसी ना किसी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आती है कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और लॉसेस को कम करें, तो इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें चैप्टर यूज करना है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने एक टेक्निक बताई जिसके थ्रू हम लोग एक ऑप्टिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो दोनों स्ट्रेटेजीज को फॉलो होता है, प्लेयर ए और प्लेयर बी। गेम थ्योरी प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग डिसीजन मेकिंग। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है कि किस प्रोडक्ट को हमें मार्केट में लॉन्च करना है जिसको इंट्रोड्यूस करने से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और लॉसेस हमारे मिनिमम हो, इन सिचुएशन वेयर मल्टीपल एक्टर्स यानी प्लेयर्स आर स्ट्रेटेजिकली इंटरेक्टिंग एंड देयर आउटकम्स डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ ऑल प्लेयर। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि अगर हम मान के चलें कि अभी चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई या हमारे इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, तो कोई 2 टीमें जो फाइनल में आती हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो इंडिया को मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया के क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को मालूम है कि इंडिया के क्या वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब एक कॉन्फ्लिक्टिंग की सिचुएशन कभी कभी आ जाती है कि पर्टिकुलर हमें कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करना पड़ता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर को क्या बेनिफिट दे रहा है, यानी कैसे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है और लॉसेस को मिनिमाइज कर रहा है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस जो होती हैं वो गेम थ्योरी के चैप्टर से ही सॉल्व की जा सकती हैं।
गेम थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेनली डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ही यूज किया जाता है। अगर हम बात करें गेम थ्योरी में पर्टिकुलर दो मेथड हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मेथड का नाम है प्योर स्ट्रेटेजी और एक मेथड का नाम है मिक्स स्ट्रेटेजी। तो प्योर स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, वेयर सैडल पॉइंट इज प्रेजेंट। अगर क्वेश्चन में सैडल पॉइंट प्रेजेंट है तो समझिए क्वेश्चन में प्योर स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है, जिसको हम लोग मैक्सी मिनी या मिनी मैक्सा प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो हमको सिलेबस यूनिवर्सिटीज में दिया जाता है। उस सिलेबस में गेम थ्योरी के आगे लिखा रहता है मैक्सी मिनी या मिनी मैक्सा प्रिंसिपल। तो ये वर्ड अगर गिवन है इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी हमारी प्योर स्ट्रैटेजी है। सैडल पॉइंट क्या होता है कि पर्टिकुलर मान के चलिए दो प्लेयर हैं ए और बी, लेकिन दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन होती है। वो कॉमन चीज हम रो और कॉलम के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो जहां पर हमारा कॉमन नंबर निकलता है दोनों प्लेयर्स का, उसको बोला जाता है सैडल पॉइंट। तो प्योर स्ट्रेटेजी मींस वेयर सैडल पॉइंट इज प्रेजेंट, और मिक्स स्ट्रेटेजी वेयर सैडल पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट। अगर क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर हमको प्योर स्ट्रेटेजी से मिक्स स्ट्रेटेजी की तरफ मूव करना है। तो याद रखिए मिक्स स्ट्रेटेजी में तीन मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड, डोमिनेंस मेथड और एवरेज मेथड। ज्यादातर एग्जाम्स के यूनिवर्सिटी एग्जाम में ग्राफिकल मेथड पूछी जाती है, क्योंकि इसमें आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि गेम थ्योरी में मैट्रिक्स को किसी भी तरीके से 2/2 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो मैट्रिक्स 2/2 में कन्वर्ट होगी उसमें हमें 5 फॉर्मूले पुट करना है, जिसके थ्रू आप वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट कर सकते हो। तो मान के चलो अगर क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड नहीं लगती है तो फिर हम डोमिनेंस की तरफ मूव करते हैं, यानी मैट्रिक्स हमारे पास बहुत बड़ी है, उसको हमें शॉर्ट करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस हम डोमिनेंस मेथड से कर सकते हैं। और एवरेज मेथड, अगर मान के चलिए डोमिनेंस मेथड के थ्रू भी मैट्रिक्स रिड्यूस नहीं हो रही है तो फिर हमें लास्ट एवरेज मेथड को अप्लाई करना है। कभी कभी एग्जाम में एल्जेब्रिक मेथड भी पूछ ली जाती है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में या तो लिखा रहता है कि सॉल्व दिस गेम बाय ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। तो हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि गेम थ्योरी क्या होती है, कि जहां पर दो कॉम्पिटिटर्स में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाए कि पर्टिकुलर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, वहां पर हमें गेम थ्योरी मेथड यूज करनी है। गेम थ्योरी की दो स्ट्रेटेजी होती है, एक होती है प्योर स्ट्रेटेजी और एक होती है मिक्स स्ट्रेटेजी। प्योर को आइडेंटिफाई करने का तरीका, जहां सैडल पॉइंट प्रेजेंट है और जहां सैडल पॉइंट प्रेजेंट नहीं है वहां पे तीन मेथड यूज करनी है, ग्राफिकल, डोमिनेंस या एवरेज मेथड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्योर स्ट्रेटेजी वेयर सैडल पॉइंट इज प्रेजेंट। अगर क्वेश्चन में सैडल पॉइंट प्रेजेंट है तो आप समझ जाना क्वेश्चन एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में ग्राफिकल मेथड आती है तो आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मांगना है। अगर ग्राफ पेपर नहीं देते हैं तो आप कॉपी पे भी ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम्स हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय। वो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें मैट्रिक्स दी है। जैसा कि मैंने तुम्हें असाइनमेंट मॉडल में बताया था कि असाइनमेंट मॉडल में क्या होता है, दो तरीके की मैट्रिक्स होती हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। लेकिन जब हम गेम थ्योरी का चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें बैलेंस अनबैलेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब इसमें हमें एक मैट्रिक्स दी है जिसमें हमारे पास दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए की 4 स्ट्रेटेजी हैं, B1, B2, B3, B4, और प्लेयर ए की 3 स्ट्रेटेजी हैं, A1, A2, A3। हमें एक ऐसी कॉमन स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी है जो दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को सॉल्व करेंगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, 4 स्ट्रेटेजी बी की हैं और 3 स्ट्रेटेजी ए की हमें गिवन है। तो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं 3/4। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे कॉपी के ऊपर। क्वेश्चन में हमारे पास 3 रो हैं,
और 4 कॉलम है। 3 स्ट्रैटेजी हमें दी है ए की और 4 स्ट्रैटेजी दी है हमें बी की। अब हमारे पास वैल्यू गिवन है 1, वैल्यू हमको गिवन है 1 7 3 4 5 6 4 5 7 2 0 3। ये हमको नंबर्स गिवन है 1 7 3 4। ए स्ट्रैटेजी की वैल्यू गिवन है, A2 की गिवन है 5 6 4 5 और थर्ड A3 की स्ट्रैटेजी की वैल्यू गिवन है 7 2 0 3। तो ये वैल्यूज हमने पुट करी 1 7 3 4 5 6 4 5 7 2 0 3। जब हम लोग क्वेश्चन कोई सा भी गेम थ्योरी का एग्जाम में करेंगे, सबसे पहले हमें सैडल पॉइंट चेक करना है। सैडल पॉइंट चेक करने के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे रो मिनिमा और यहां लिखेंगे कॉलम मैक्सिमा। अगर आप देखें पहली रो में मिनिमम नंबर है 1, यानी हमें पहली रो से मिनिमम नंबर देखना है जो कि है 1। सेकेंड रो में मिनिमम नंबर है 4, थर्ड रो में मिनिमम नंबर है 0। और अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो पहले कॉलम में मैक्सिमम है 7, फिर सेकंड में भी हमें 7 गिवन है, थर्ड में हमें गिवन है 4 और फोर्थ में हमें गिवन है 5। यानी हमको याद रखना सैडल पॉइंट निकालने के लिए हर रो में मिनिमम नंबर देखना है और कॉलम में मैक्सिमम। तो पहली रो में मिनिमम था 1 तो हमने यहाँ लिखा 1, सेकंड रो में मिनिमम था 4 तो यहाँ लिखा 4, थर्ड रो में मिनिमम था 0 तो हमने लिखा 0। उसी तरीके से कॉलम में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम नंबर है 7, सेकंड में भी 7, फिर 4, फिर हमें दिया है 5। अब हमें एक ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करना है जो दोनों तरफ कॉमन दिया है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ इधर भी 4 है और इधर भी 4 है और उनका इंटरसेक्शन नंबर भी वही होना चाहिए। तो आप ये देखिए यहाँ पे 4 गिवन है, यहाँ पे 4 गिवन है और इसका इंटरसेक्शन नंबर भी हमको 4 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन में जो सैडल पॉइंट है वो 4 है, यानी दोनों तरफ कॉमन स्ट्रेटेजी है प्लेयर ए और प्लेयर बी, दोनों की कॉमन स्ट्रेटेजी है 4। तो इसका हम आंसर लिखेंगे हेयर सैडल पॉइंट is present then value of game is 4, यानी हमारा वैल्यू ऑफ गेम आ गया 4। बहुत ही छोटा क्वेश्चन रहता है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं पिछले 22 साल से पढ़ा रहा हूँ 22 ईयर से, तो मैं ज्यादातर देखता हूँ यूनिवर्सिटीज में या तो ग्राफिकल मेथड आएगा या आपको एवरेज या डोमिनेंस मेथड में से ही पूछा जाएगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन गेम थ्योरी का सॉल्व करना है तो पहले हमें सैडल निकालना है। अगर क्वेश्चन में सैडल पॉइंट आ गया तो समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन 2 मिनट में पलक झपकते ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। पहली रो में मिनिमम 1 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में हमारे पास 0 है। कॉलम मैक्सिमा देखेंगे तो पहले कॉलम में मैक्सिमम 7 है, सेकंड में 7 है, फिर 4 है, फिर 5 है, दोनों में कॉमन है 4। इसका मतलब हमारा वैल्यू ऑफ गेम हो गया 4, यानी दोनों तरफ नंबर कॉमन 4 है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे तो ये वाला हमारा A2 आ रहा है और ये हमारा B3 सिलेक्ट हो रहा है, सामने जा रहा है B3 और इधर A2। तो हम लिखेंगे प्लेयर ए will select A2 strategy and player B will select B3 strategy। यानी जो प्लेयर ए है, जो प्लेयर हमारा ए है वो सिलेक्ट करेगा A2 स्ट्रैटेजी और जो प्लेयर बी है वो सिलेक्ट करेगा B3 स्ट्रैटेजी।
अब एक्चुअली प्योर स्ट्रैटेजी का नाम मिनी मैक्सा और मैक्सी मिनी प्रिंसिपल भी है, तो वो भी हम एग्जाम में कैसे बताएंगे वो हमें देखना है। अब एग्जाम में ये भी हो सकता है कि मान के चलो कि क्वेश्चन अगर 16 मार्क का आता है तो 8-8 मार्क के 2 गेम थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन 12 नंबर का आता है तो 6-6 नंबर के 6-6 मार्क के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन में हमने निकाला मिनिमा, यानी पहले में देखा 1, दूसरे में 4, फिर ये 0, लेकिन ये जो 4 है 4 आप देखिए इन तीनों में मैक्सिमम दिख रहा है, इसलिए हम लिखेंगे ये नंबर हो गया हमारा मिनी मैक्स, यहां पर लिख देंगे मिनी मैक्स। और अब आप देखिए हमने कॉलम में मैक्सिमम निकाला था 7 7 4 5, लेकिन ये जो 4 नंबर है आप ये देखिए यहां पर मिनिमम दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं मैक्सी मिनी प्रिंसिपल। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैट्रिक्स बैलेंस है अनबैलेंस है, ये केवल रूल आपको 2 चैप्टर में देखना है, असाइनमेंट मॉडल और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में, लेकिन अगर गेम थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो केवल आपको रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा फाइंड आउट करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं, आशा करता हूं ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय। तो प्लेयर ए गिवन है, प्लेयर बी गिवन है। हर प्लेयर की कुछ स्ट्रैटेजी होती है कि मान के चलो इंडिया टीम जब वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती तो उसकी कुछ माइंड में स्ट्रैटेजी चलती है कि वहां के प्लेयर्स में कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, किसके लिए हमें कौन सा बॉलर यूज करना है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम सोचती है कि टीम इंडिया में ऐसे कौन से प्लेयर हैं उनकी के लिए उनके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। तो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है कि पर्टिकुलर दोनों कौन से प्लेयर सिलेक्ट करें जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो वहां पर हम गेम थ्योरी टेक्निक यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय। यहाँ पे प्लेयर बी गिवन है और प्लेयर ए गिवन है। प्लेयर बी की आपको 5 स्ट्रैटेजी दी है और प्लेयर ए की आपको 4 स्ट्रैटेजी दी है। कुछ भी नहीं लिखा है, बस एक वर्ड लिखा है गेम, गेम लिखा है और पे ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो वर्ड है ये ज्यादातर गेम थ्योरी के ही पार्ट माने जाते हैं। वो वैल्यू ऑफ गेम पूछ रहा है, तो पहला हमारा काम रहेगा कि हम सैडल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग 4/5। सॉल्यूशन नंबर 2, यहां लिखेंगे A1 A2 A3 A4, यहां लिखेंगे B1 B2 B3 B4 B5। वैल्यूज लिखेंगे, हमारे पास वैल्यूज गिवन है 931 93180। जब भी हम क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो एक एक वैल्यू को 2 बार देख के क्रॉस चेक कर लेना। कभी कभी वैल्यूज उतारते समय हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 9318680 65467 24338 और 36221। जैसा कि हमें ये क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है कि 93180 65467 24338 और 36221। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे सैडल पॉइंट। तो हम यहां लिखेंगे रो मिनिमा और यहां लिखेंगे कॉलम मैक्सिमा। शॉर्ट में लिख सकते हैं रो मिनिमा और यहां लिखा है कॉलम मैक्सिमा। अब आप ये देखिए पहली रो में सबसे छोटा नंबर हमारे पास गिवन है 0, सेकेंड रो में सबसे छोटा नंबर है 4, थर्ड रो में सबसे छोटा नंबर है 2, फोर्थ रो में सबसे छोटा नंबर है 1। यानी हमारे पास पहली रो में छोटा नंबर 0 है, फिर हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास 2 है, फिर हमारे पास 1 है।
और अगर हम कॉलम मैक्सिमा की बात करें तो पहले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 9 है, 6 है, 4, 8 और 8, यानी पहले हमने रो मिनिमा निकाला तो पहली रो में मिनिमम 0, उसके बाद दिया है 4, उसके बाद गिवन है 2, फिर हमको गिवन है 1। मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ 9, यहाँ पर गिवन है 6, यहाँ 4, यहाँ पर 8 और यहाँ 8। अब हमें एक ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करना है जो दोनों प्लेयर के लिए कॉमन होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर भी हमें 4 गिवन है और यहाँ पर भी हमें 4 दिया है, यानी इधर भी हमें 4 गिवन है और इधर भी हमें 4 गिवन है और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी 4 है। यानी दो नंबर अगर कॉमन है और अगर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट नंबर वो नहीं है तो समझ लो गेम थ्योरी का सैडल पॉइंट नहीं है। यानी दोनों तरफ कॉमन भी होना चाहिए और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी वही नंबर होना चाहिए, तभी वो प्योर स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। तो अब हम देखेंगे ये फॉलो करेगा B3 और ये फॉलो करेगा A2, यानी इसको हम बोल सकते हैं मिनी मैक्स और इसको हम बोल सकते हैं मैक्सी मैक्स। तो अब हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे हेयर सैडल पॉइंट इज प्रेजेंट then value of game is 4. Player A will follow A2 strategy and player B will follow B3 strategy। यानी जो प्लेयर ए है वो A2 स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा और जो प्लेयर बी है वो B3 स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, क्योंकि यहां पर कॉमन है B3 और यहां पे कॉमन है A2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। गेम थ्योरी में अगर सैडल पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है तो पलक झपकते ही 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमको ये मेथड बताना है इसलिए जरूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 6 मार्क या 8 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल, डोमिनेंस और एवरेज। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप ऑफलाइन भंवर कुआं सेंटर पर आकर इनकी डेमो क्लासेस ले सकते हैं, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइमिंग्स पे क्लासेस चल रही हैं। लेकिन आप अगर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमको घर बैठ के ही तैयारी करनी है, तो आप निकुंज ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ये पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आप मिनिमम प्राइस पे परचेज करके घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं उनको हमने एक फैसिलिटी और दी है कि वो चाहें तो महीने में 2 संडे क्लासेस अटेंड करके 2 से 3 घंटे की जितने भी डाउट्स उनके निकलते हैं 15 दिन में, 20 दिन में, वो आके ऑफलाइन में भी अटेंड कर सकते हैं। अगर इनके डेमो क्लासेस आपको देखनी है कि दीपक सर कैसा पढ़ाते हैं तो आप YouTube पे जाके निकुंज ट्यूटोरियल MBA अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी डेमो क्लासेस की। वैसे आपको निकुंज ट्यूटोरियल ऐप पर कुछ फ्री वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे हमको ये क्वेश्चन 3 दिया है, इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स, यानी हमको गेम का एक पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है। प्लेयर बी जिसकी हमारे पास 5 स्ट्रेटेजी हैं और प्लेयर ए जिसकी 4 स्ट्रेटेजी हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब सबसे पहले हम सैडल पॉइंट निकालते हैं। तो सैडल पॉइंट निकालने के लिए सॉल्यूशन नंबर 3, B1, B2, B3, B4, B5।
A1, A2, A3, A4, इधर हम लिखेंगे कॉलम मैक्सिमा और इधर लिखेंगे रो मिनिमा। तो वैल्यूज हम लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यूज गिवन है 3 - 1 16 1। अब यहां पर हमें कुछ वैल्यूज निगेटिव में दी हैं, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, नोट डाउन कर लिया जो कि हमारे पास गिवन था। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा निकालना है। मैं 3-4 सम्स आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए कि प्योर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं, पहली रो में मिनिमम नंबर है -1 क्योंकि हमारे पास एक माइनस वैल्यू है। सेकेंड रो में भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू है -1, थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू है 6 और फोर्थ रो में मिनिमम वैल्यू है 1 या -4 क्योंकि यहां पर भी हमें एक माइनस की वैल्यू गिवन है। तो हमने इस तरीके से पहली रो में निकाला मिनिमम माइनस नंबर है -1, सेकेंड रो में -1, थर्ड रो में 6, फोर्थ रो में -4। अब हम बात करते हैं कॉलम। तो कॉलम मैक्सिमम में पहली वैल्यू है 16, सेकेंड वैल्यू मैक्सिमम है 11, फिर मैक्सिमम है 6, फिर मैक्सिमम है 14, फिर मैक्सिमम है 12। यानी अब हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि दोनों तरफ ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों प्लेयर्स के लिए कॉमन होगा। तो आप देखिए यहां पर भी हमें 6 गिवन है और यहां पर भी हमें 6 दिया है, यानी दोनों तरफ 6 गिवन है और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में आपको सैडल पॉइंट प्रेजेंट है। क्योंकि कल जब मैं सेकंड लेक्चर स्टार्ट करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ग्राफिकल मेथड का, उसको हमें कैसे सोल्व करना है वो कल मैं सिखाऊंगा। तो अब हम यहां आंसर लिखेंगे कि हेयर सैडल पॉइंट इज प्रेजेंट देन वैल्यू ऑफ गेम is 6. Player A will select A3 strategy and player B will select B3 स्ट्रैटेजी। यानी अगर कोई क्वेश्चन हमें प्योर स्ट्रैटेजी का आता है तो ये पूरा आंसर आपको प्रॉपर वे में लिखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में हम यहां लिख देंगे, ये हो गया हमारा मिनी मैक्स और ये हो गया मैक्सी मिनी। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्योर स्ट्रैटेजी के एक्सप्लेन किए। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको पर्टिकुलर अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमसे 3 चीजें पूछी जा रही हैं। जैसे लिखा है गिवन बिलो इज द पे ऑफ मैट्रिक्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ 2% जीरो सम गेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेम। अब देखो 2% जीरो सम गेम क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कोई बैटरी है, कोई सेल है, एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ निगेटिव होता है। अगर मैं सपोज पॉजिटिव -4 और +4 को अगर मैं कट करूं तो आंसर आता है 0। तो यानी जहां पर 2 प्लेयर्स या 2 कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी एक जैसी हो जाती है तो उसको बोलते हैं 2% जीरो सम गेम। तो अब हमसे यहाँ पर कुछ चीजें पूछी गई हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेम, दूसरा पूछा राइट डाउन द मैक्सी मिनी एंड मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी, फिर हमसे पूछा इज दिस गेम इज फेयर वन।
अगर क्वेश्चन में सैडल पॉइंट आ गया तो दिस इज द फेयर वन वैल्यू ऑफ गेम, लेकिन अगर इसमें सैडल पॉइंट नहीं आया तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट गेम इज फेयर वन। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में प्लेयर बी की 5 स्ट्रेटेजी गिवन है और प्लेयर ए की हमको 5 स्ट्रेटेजी गिवन है। इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे नोट डाउन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, यानी हमें मैट्रिक्स दी है 5x5। यहां लिखेंगे रो मिनिमा B1, B2, B3, B4, B5। ये प्लेयर बी के 5 स्ट्रेटेजी हैं, A1, A2, A3, A4, A5। अब हमारे पास वैल्यू गिवन है 8, 3, 7, -11 और 7, 10, 6, 5, 2, ये 12 गिवन है, 0, -3, 0, -2, -10, 0, -8, 6, -8, 10, 6, -12, 12, 17, 20, 20 और 2। तो ये हमारे पास हमने एक मैट्रिक्स बनाई है 5x5। तो सबसे पहले हमने कॉपी पे क्वेश्चन को नोट डाउन किया, उधर लिखा रो मिनिमा, इधर लिखेंगे कॉलम मैक्सिमा। अब हम देखते हैं पहले रो में सबसे मिनिमम नंबर। जैसे आप देखेंगे पहले रो में 3 नंबर निगेटिव के हैं, तो जो निगेटिव का सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारा सबसे छोटा नंबर माना जाता है। तो आप ये देखिए, हम यहां पर आ जाएंगे -12, इसके बाद आएगा 0, इसके बाद -8, इसके बाद -11 और यहाँ पे दिया है 0। यानी अगर हमें 2 या 3 नंबर निगेटिव में गिवन है तो जिसका नंबर निगेटिव में सबसे बड़ा होगा वही हमारा छोटा नंबर माना जाएगा। तो हमने लिखा -12, फिर हमने लिखा 0, -8, -11 और 0। अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो यहां पर आएगा 8, यहां पर आएगा 12, यहां पर हमें गिवन है 0, यहां गिवन है 10 और इस कॉलम में दिया है मैक्सिमम 20। अब हमें देखना है एक ऐसा नंबर जो दोनों प्लेयर के लिए सेम होगा। तो दोनों प्लेयर के लिए अगर हम सेम देखेंगे तो यहां पर भी हमें 0 दिया और यहां पे भी 0 है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे भी 0 है, यानी ये जो 0 नंबर है हमारा कॉमन है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि प्लेयर ए के 2 स्ट्रेटेजी A2 और A5 फॉलो हो रहे हैं और प्लेयर बी की B3 स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है। यानी प्लेयर ए 2 स्ट्रेटेजी रख रहा है और प्लेयर ए एक स्ट्रेटेजी रख रहा है जो कि कॉमन है। तो किसी भी क्वेश्चन में 2 सैडल पॉइंट भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो हम आंसर लिखेंगे हेयर saddle point is present, then value of game is 0, value of game is 0, value of game is 0। तो यहां लिखेंगे प्लेयर ए will select A2 and A5 strategy and player B
will select B3 स्ट्रेटेजी। तो यहां पर हम लिखेंगे ये है हमारा मिनी मैक्स और ये गिवन है हमको मैक्सी मिनी। तो ये हमने आपको समझाया कि अगर गेम थ्योरी के चैप्टर में कोई भी मैट्रिक्स का सम आता है, सबसे पहले आपको प्योर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन में सैडल पॉइंट है तो क्वेश्चन एक बार एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा, आगे बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जिसमें आपने ये समझा कि ये प्योर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये 4 प्रैक्टिकल सम समझ में आए होंगे। कल हम लोग लेक्चर नंबर 2 में आपको ये सिखाएंगे कि अगर गेम थ्योरी में ग्राफिकल मेथड आती है, जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। 3 से 4 लेक्चर इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये चैप्टर डेफिनेटली 100% एग्जाम में आएगा और पूरे नंबर देके जाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑपरेशन रिसर्च है, ऑपरेशन रिसर्च या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि गेम थ्योरी क्या होता है। गेम थ्योरी को हम लोग 2% जीरो सम गेम भी बोलते हैं। गेम थ्योरी मीन्स जहां पर 2 पर्टिकुलर कंपनियां अपनी स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करने के लिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कॉम्पिटिशन्स कम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, लॉसेस कम हो, एक्सपेंसेस कम हो, तो उसके लिए गेम थ्योरी टेक्निक यूज करती हैं, जहां पर दोनों प्लेयर एक ऐसी स्ट्रेटेजी के थ्रू आंसर्स निकालते हैं जहां पर उनको बेस्ट प्रोडक्शन होके, बेस्ट मार्केट में आउटपुट सेल होके मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हम लोग कल सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसमें ग्राफिकल समझाएंगे। किसी को भी कोई भी डाउट हो, आप ऑफलाइन सेंटर भंवर कुआं इंदौर में आकर इसकी डेमो क्लासेस ले सकते हैं और घर बैठे ही आराम से मिनिमम प्राइस पर पूरा कोर्स निकुंज ट्यूटोरियल ऐप के थ्रू परचेज करके आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। साथ में ये सुविधा भी ले सकते हैं, ये फैसिलिटी ले सकते हैं कि हर महीने में 2 संडे या 1 संडे अगर आप कभी टाइम निकाल के आ सकें तो जो भी आपको डाउट्स हैं आप आके 2 से 3 घंटे में सॉल्व भी कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।